बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादरा मोड़ में फ़्लाईओवर के नीचे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर तरफ आपको तजावुज़ात की सूरत में ये रिक्शे रोड के ऊपर पार्क होते हुए नज़र आएंगे। और सिर्फ तजावुज़ात ही नहीं, ट्रैफिक वार्डन्स ना होने की वजह से वन वे की भी खिलाफ वर्जी जो है वो खुलेआम की जा रही है। और इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी भी इन्हीं रिक्शों की वजह से बेतहाशा मुतासिर हो रही है। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ के रिक्शे जो हैं वो रोड पर ही अपने रिक्शे पार्क करके मौजूद हैं। इसके अलावा ये रिक्शे वन वे भी किस तरीके से जा रहे हैं और इनको कंट्रोल किसने करना है, इसके लिए भी ट्रैफिक वार्डन की कोई भी यहाँ पर फोर्स कह लें या टीम कह लें मौजूद नहीं है। हाँ, एक गाड़ी हमें दूर से ज़रूर नज़र आ रही है ट्रैफिक पुलिस की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पुल के नीचे एक सायादार जगह पर मौजूद हैं। रोड पर नाजायज़ तौर पर ये रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं तजावुज़ात लगाए। उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है ये किसी को मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। रिक्शा चलाते हैं आप? जी। काम कैसे चल रहा है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम गैस पे चला रहे हैं? हाँ जी, गैस पे चला रहे हैं। क्या किलो मिल रही है गैस अब? गैस मिल रही है इधर से 350। 350 कंट्रोल हो गई है कीमत? कंट्रोल कब हो रही है? किराया कम हो रहा है और गैस ज़्यादा है। किराया कितना लेते हो? किराया इधर अमरीज के का है 120 रुपये। 120 रुपये एक सवारी से? हाँ जी। मुनासिब नहीं है ये क्या? मुनासिब है, लेकिन गैस कम होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए? तकरीबन होनी चाहिए 300 या 250। रिक्शा कौन सा वाला है आपका? वो सामने खड़ा देखिए ना, दो रिक्शे ये खड़े हैं, तीसरा वो रहा, ये रहा, फिर वो पुल के नीचे, और ये तमाम लोग जो हैं वो वन वे जा रहे हैं। ये इनका चलान होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। गलत खड़े हैं। गलत खड़े। इनको कंट्रोल करने के लिए किस टाइम आती है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस? वो सामने आते हैं, वो उधर वो तकरीबन 3 बजे आते हैं। 3 बजे आते हैं और चले जाते हैं? 3 बजे आते हैं। 5। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम, शुक्र है मालिक। कैसा चल रहा है? काम सही चल रहा है। बस हम हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ना ये जो आप पेट्रोल कटाया है ये अभी हमने कम नहीं किया है। इसका जो असल शक्ल है ना वो 170 या 150 रुपये लीटर पे लेके हैं, क्योंकि आवाम जो है ना हमें किराया नहीं दे रही है, किराया उड़ रही है, हम रोज़ लड़ नहीं सकते। ठीक है। तो ये इसके अलावा अगर हम आज बात करें, आपकी मैंने इल्तिजा सुन ली, आपका मुतालबा जो है वो लाजमी मैं चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ तक पहुँच जाए। भाई, आप लोग जैसे यहाँ पर खड़े होते हैं, आप लोगों के लिए कोई रिक्शा स्टैंड बनाया गया है जहाँ पर आप अपने रिक्शे पार्क करते हैं, जहाँ आपको ट्रैफिक पुलिस आके तंग ना? ये तो जब से लाहौर में रक्षा बहाल हुआ तब से कोई स्टैंड ही नहीं है। अब आप देखें ना, पुल के नीचे तमाम रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो अपने रिक्शे पार्क करके खड़े हुए हैं। और आप देखें कि मतलब ये यू टर्न है, और जिन्होंने यू टर्न लेके जाना है दूसरे रोड पर, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है और ट्रैफिक की रवानी अलग मुतासिर हो रही है। अब आप वो देखें, रोड पर आधे से ज़्यादा रोड पर ये रिक्शे ड्राइवर कहीं भी अपने रिक्शे पार्क करके खड़े हो जाते हैं। ये भी एक गैर कानूनी अमल ये है। अच्छी बात नहीं है। इसमें तो हमारी जो रक्षा बलाकरी है, जो रक्षा भाई हैं, इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि हर इंसान को अपना रास्ता दें, प्यार मोहब्बत से चलें, यानी कि आप एक सिविल पब्लिक बनेंगे। तो इन तमाम ट्रैफिक की रवानी को रोकने के लिए या फिर तजावुज़ात को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है जो आके पीरा फोर्स कार्रवाइयाँ करती है, या फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस असल कहाँ में है? उनका कोई कसूर नहीं है। अगर वो कर भी ले, हमारे रक्षा वाले भाई भी कुछ ऐसे वो नहीं बात आते हैं। बात ये है कि इनको भी चलना पड़ेगा। एक बात भी तो आपको खड़ा कर देगा, चलान कर देगा, जो भी कर देगा, आप डर के निकल जाते हैं। अगर आप मिलजुल के चलेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे तो वो बेहतर है। ये बताएं, इसके अलावा शादरा के इलाके में और कौन कौन से मसाइल का सामना आपको करना पड़ता है? हमें ट्रैफिक का बड़ा सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक का भी ट्रैफिक एक मेन इशू है। ट्रैफिक मसला है। दूसरा ये जो पेट्रोल का सिस्टम है ना, ये गवर्नमेंट को थोड़ा कम। आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं, आपका रिक्शा किधर है? वो सामने खड़ा हुआ है। उधर लगाया। ये रोड पे रिक्शा पार्क करने के लिए पुलिस रोकती नहीं है? ट्रैफिक पुलिस अभी तक तो कोई नहीं रोकने के लिए आया। कोई नहीं आया? नहीं। और वैसे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है और ये वो अभी तक यहाँ पे तो नहीं आए। यहाँ नहीं आया, नहीं। इसलिए आप लोगों ने रिक्शा पार्क किया। जी। तो आपको पता है कि रोड पे रिक्शा पार्क कर देना, गैर कानूनी पार्किंग कर देना, ये गैर कानूनी अमल है। क्या क्यों नहीं है? फिर क्या करें हम? डरते नहीं है चलान से? चलान से डरते तो हैं, लेकिन हमारी रोजी का मसला तो यही है ना, हमने खाना कहाँ से है? जैसे ये अड्डा बनाया है, इसके पीछे कहीं पार्किंग स्टैंड बना दें जहाँ आप लोग रिक्शे पार्क कर लें। तो ये हुकूमत की मेहरबानी है, अगर बना देता हूँ ये सबसे बेहतर है।
ओवरऑल वैसे कैसा काम चल रहा है और यहाँ शादरा के हालात और क्या हैं? आगे के हम अगर इलाकों में चले जाएं तो वहाँ तो आप लोगों को और मुश्किलात का सामना है, सड़कें टूटी हुई हैं, पाइपलाइन डल रहे हैं। इसी तरह ही है ये कामों के जो गुजरावाला रोड ये भी टूटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, काम कैसे चल रहा है? शुक्र खुदा का। पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, खुश हैं, मुनासिब जी है? जी खुश हैं। क्या कहते हैं और होनी चाहिए काम? मरीम नमाज को यही हम माड़े बंदों को यही ख्याल है, तो मेहरबानी हो भी और कम कर देंगे तो अच्छा, और क्या कह सकते हैं। माड़े बंदे कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं। 3? जी स्कूल जाते हैं, पढ़ते जी हैं? जी पढ़ते हैं। चेक किया आपने स्कूल उनके कैसे हैं, घर जो हैं और ट्यूशन जहाँ पढ़ते हैं, खस्ता इमारतें, छतें तो नहीं हैं? क्योंकि अब ये भी मतलब हमारे लोगों के लिए आगाही ज़रूरी है कि अपने बच्चों को जहाँ भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं एक दफ़ा देख लें कि वो घर कैसा है, वो ट्यूशन सेंटर कैसा है। जी। इतने हादसे हो गए हैं। हाँ ऐसे तो ये बताएं शादरा के इलाके में कैसी भाई ये वन वे क्यों जाते हैं सारे? ये वन वे सारे जा रहे हैं। असल वन में क्यों जाते हैं, वहाँ पर वाल्टन वाला नहीं खड़ा हुआ, बस वाल्टन वाला खड़ा होता है। तो सारे वन वे जा रहे हाँ ये वन में हैं, आप भी वन वे की तरफ? हाँ हम खड़े में ही क्यों, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर वाल्टन वाला खड़ा हो जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा बस। अच्छा। हाँ यही। तो ये नाअहली है वार्डन्स वालों की। जी तो आप क्या समझते हैं जहां उनका हक है कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से करें, हम लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते जो है वो ट्रैफिक के कवानीन को हम फॉलो अप करें उनका? बिल्कुल जायज़ है, जायज़ है। तो फिर ऐसे लोग जो वन वे जाते हैं और इतने हादसा हादसे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आए हो जाते हैं। क्या कहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं? अपनी आंखों से देखे हमने हादसे होते हुए। तो कार्रवाई नहीं होती इनके खिलाफ? कार्रवाई क्या जब तक वही तो गलती किया है, हमारी भी गलती है और वाल्टन वालों की गलती है। आपकी भी गलती है, वार्डन वालों की? जी चलान होना चाहिए फिर? जी होना कितना चलान होना चाहिए? 2000 का तो कम से कम होता ही है। कम 2000 का होता और होना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे अंकल, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। काम तो बहुत ही औखा है, हालात खराब होए पे ने बाकी महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है अंकल। हमारे जो लोग हैं ना वो चिंची रिक्शा ड्राइवर से बहुत ज़्यादा परेशान है। बुरा मत मानिएगा, आप भी चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं। कहते हैं कि बड़ी वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये देखिए ये भी भाई साहब वन वे जा रहे हैं। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ 92 ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ना वो वन वे जा रहे हैं। ਉਹ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ 92 ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ। आपको पता है वन वे की वजह से इतने ज़्यादा हादसे होते हैं और इतना बुरा एक्सीडेंट हो जाता है ना, ये लोग समझने के लिए तैयार हैं। 92 जावांगे एक्सीडेंट हो जाएगा। ये देखें वो भाई साहब भी वन मैं यहाँ खड़े खड़े आपको बताऊँ 50 रिक्शे तो वॉयलेशन कर गए मेरा और भी इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा भी नुकसान होएगा, अगले का भी होएगा, फिर सार्जेंट आके डक लेंगे, डक के फिर वो पूछते हैं भी तू 92 क्यों आ रहे हो। आप अंदाज़ा लगाएं इतने ज़्यादा जो हमारे CTO साहब हैं या फिर उनके जितने भी DSPs हैं इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम लाहौर से वन वे की खिलाफ वर्जी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और हम इस वक्त भाई इतने सख्त कवानीन लाएंगे कि लाहौर में कोई भी वायलेशन नहीं करेगा। और आप देखें कि उनके सारे जितने भी दावे हैं या बातें हैं वो झूठी हैं और ऐसी दरी रह गई हैं। क्योंकि अभी इस वक्त मैं शादरा मोड़ पे मौजूद हूँ और फ्लाईओवर के नीचे हूँ और इसी यू टर्न से तकरीबन 50 से 60 लोगों ने वायलेशन करके गुजर चुके हैं और मज़ीद अभी भी जा रहे हैं वायलेशन करके। शादरा भी लाहौर का इलाका है, लाहौर के ही हिस्से में आता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वायलेशन और रोड पर रिक्शे लगा के रोड पर रिक्शे पार्क करके यहाँ पर ये रिक्शा ड्राइवर्स खड़े हैं, इनको किसने रोकना है कोई पता नहीं। अभी जब प्रोग्राम शुरू किया है तो वो ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी जो मेरे पीछे है वो मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं, वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जो है वो गुजर के जो है जा चुकी है। और जैसे ये देखते हैं कि कोई भी मीडिया पर्सन आके अपना काम करने लग है तो यही सारी चीज़ें करते हैं। और सिर्फ चिंची रिक्शा ड्राइवर्स नहीं, दूसरे रिक्शे वाले भी, गाड़ियों वाले भी और मोटरसाइकिल वाले भी जितने भी हैं ये तमाम लोग जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये देखें ये भी भाई साहब जो हैं ये तमाम लोग वन वे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, हालात नहीं है यहाँ पर। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, ये देखें मतलब कोई कहीं से भी आ जाएगा, कोई भी पता है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है भाई? अल्लाह का शुक्र है।
खुश हो गए हैं, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल हुई? हाँ माशाल्लाह। मजीद कम होनी चाहिए या इतनी कम? नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए पेट्रोल फी? ये 250 रुपये लीटर होना चाहिए। भाई ये रिक्शा कोई नहीं रोकता, ये वन वे जा रहे हैं। चलान होते हैं इनके। अभी तो यहाँ कोई नहीं खड़ा, ये देखें सुबह सुबह का टाइम है इसलिए नहीं रोक रहे, हर रिक्शे का चलान होता है। सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अभी सुबह का टाइम है ना, तो अभी नहीं आए। 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं। सुबह तो नहीं है ना, नहीं नहीं दोपहर हो गई। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर में ये कल कम से कम जैसे ये खड़े हैं ना लाइन में, 2000 का चलान होता है इनका। अभी कहाँ है? क्या वो हमें देख के क्या भाग गए हैं या गायब हो गए? ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे खड़े ऐसे खड़े नहीं होने देते। ये देखें, ये वन वे ही जा रहे हैं ना? जी, जी। या तो मैं झूठ बोल रही हूँ, तो नहीं, मैं आप ये भी वन वे जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं कि ये भी जैसे वो one आ way जाते हैं ना सार्जेंट, तो ये सारे यहाँ से भाग जाते हैं। ये कब आएंगे साथ में? ये अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं। थोड़ी देर में आएंगे या हम चले जाएंगे तो आ जाएंगे? ये पता नहीं है। आप क्या कहते हैं, यू रोड के बीचम बीच यू टर्न के ऊपर अपना रिक्शा पार्क करके खड़े होना जायज़ है या नाजायज़? नाजायज़ है। नाजायज़ है। कितना होना चाहिए चलान? चलान कम से कम 2000 तो ये कर रहे हैं, होना चाहिए होना चाहिए। रॉन्ग पार्किंग का। और वन वे जो जा रहे हैं ये देखें, और ख़ुद भी जा रहे हैं, पूरे रिक्शे भरे, वो देखें अभी अभी ये देखें, ये हालात हैं। ये हालात हैं कि अभी वो बंदा जो है वो रोड पे खड़ा है और उसने आके एक लड़के को मार दिया रिक्शे पे। हटे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो आप वन वे आ रहे थे, इनको मारने वाले थे? इनको इनको वन में तो नहीं आए, ये वन वे जा रहे हैं आप? सवारी उतारने के लिए रुके। ये वन वे जा रहे हैं आप? नहीं वन में भाई साहब ये वन वे जा रहे हैं, ये यू टर्न है, ये यू टर्न है, आप वन वे जा रहे हैं। वापस जाने लगे थे हम, यहाँ सवारी पार्क करेंगे, जो उतारने लगे थे। यहाँ उतारेंगे यू टर्न पे सवारी उतारेंगे। आप लोग सुनते नहीं, आप लोग कितने चलान होते हैं, इतनी वायलेशंस करते हैं, फिर आप लोग चीखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन हमारे पीछे पड़ गए। ये तमाम लोग वन वे देखें, जितने भी लोग आ रहे हैं ये सब वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह के शुक्र। भाई आप क्यों वन वे जा रहे हैं? मैं उनको बोल रही हूँ कि वन वे जाना गलत है, आपने तो हेलमेट भी नहीं पहना। चले रिंदर, गलती हो गई। गलती हो गई, अब आपका चलान कर देंगे ट्रैफिक वार्डन। अभी तो वो नहीं है, हमें देख के भाग गए हैं, तो चले जाते हैं। वापस चले जाएं। ये तो अच्छी बात हो जाएगी अगर आप रोड पे से जाएंगे। चले ठीक है। मतलब किसी भी बंदे को प्रोग्राम में हम ऐड कर लें, किसी से बात कर लें, वो मानता ज़रूर है कि वो गलती कर रहा है, लेकिन उस गलती को दोहराने के लिए वो कोई भी ऐसा काम जो है वो नहीं करते हैं। अब हालात आपके सामने ही हैं कि बेतहाशा रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो इस वक्त फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, बाकी दूसरे रिक्शे भी हैं। अब इनकी बढ़ती हुई ट्रैफिक को किसने कंट्रोल करना है ये नहीं पता। और वो जो एक गाड़ी यहाँ पर मौजूद भी थी ट्रैफिक वार्डन्स की, वो हमें देख के भाग चुके हैं, ताकि उनको अगर ये लगता है कि हम उनसे जाके बात करेंगे और भाई उनसे पूछ गिछ करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है, वो निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है आंटी, कहाँ रहती हैं आप? शादरा टाउन। शाहदरा टाउन रहती हैं, तो अभी आपने जाना वहीं, हाँ रिक्शा भरने का वेट कर रहे हैं रिक्शे वाला? हाँ जी। तो इतना टाइम आपको यहीं वेस्ट हो जाएगा। कोई इमरजेंसी हो, जल्दी हो, लेकिन रिक्शा भरेगा तभी निकलेगा। जी बिल्कुल। कितना किराया ले रहे हैं? 50 रुपये। 50 रुपये मुनासिब है? ये ज़्यादा है? ज़्यादा। कितना होना चाहिए? पहले हम 30-40 देते थे, ये कहते हैं नहीं हम 50 ही लेना है। हमने कहा, आंटी ये लोग भी मजबूर हैं। अभी तो कम हुआ है। हाँ पहले बहुत ज़्यादा हुआ था, अब तो कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं नहीं ये हमने इतने ही लेने हैं। सही है आंटी। आज बेसिकली प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे शहर में अब भी ट्रैफिक की कितनी वायलेशन की जाती हैं। हर कोई आके इतने बड़े बड़े दावे करता है कि हम लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, हादसात को कंट्रोल करेंगे और जितनी भी ट्रैफिक वायलेशंस हो रही हैं उनको कम करेंगे। ये तमाम लोग वन वे जा रहे हैं आंटी। क्या कहती हैं? आपको कोई भी यहाँ पर जब से बैठी हैं कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र आया? आता रहता है, आता है, ये फिर चले जाते हैं। चले जाते हैं, वो डर के चले जाते हैं ताकि हाँ। हमारी फुटेज ना चल जाए। नहीं वो उनका ना चलान होता है 2000 का चलान होता है। चलान की वजह से भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए क्या कैसे? काम करते हैं? समर अली, हाँ? मैं काम रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर है, कहाँ है आपका? वो सामने खड़ा ग्रीन कलर का। आपने भी यहीं पार्क कर दिया? जी मैंने क्यों यहाँ, वैसे यहाँ क्यों पार्क किया आप लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे? पास खड़े होने के कोई जगह नहीं दे रहे खड़े होने के लिए। अगर काम का टाइम शुरू होता है 2000 का चलान शुरू कर देते हैं, अदरवाइज़ वो खड़े रहते हैं, हम मसरूफ़ रहते हैं। जब वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है वहाँ पर रहते हैं, जब काम का टाइम होता है इधर आ जाते हैं। हमें ये सवाल सिर्फ मरीम नवाज साहब से करना चाहिए
कि हमें कुछ जगह दे दें, मुकर्रर कर दें कि शादरा पिंड वालों को जगह मिलनी चाहिए कि जहाँ पर हम रिक्शा पार करके सवारी आसानी से बिठाएं, किसी को डिस्टर्ब ना करें, ना वन में हमारी खिलाफ वर्जी हो तो ना हमें मतलब किसी को तंग करना पड़े। ठीक है, हाशा लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा है। रास्ता नहीं ना दिया इसलिए कि वो आगे से घूम के आना पड़ता है, इतना पिंड का सफ़र नहीं है शादरा पिंड एक आबादी है बहुत बड़ी, पिंड उसका नाम है, वैसे वो शहर है, बहुत सवारी उधर की दिन रात 24 घंटे सवारी होती है, कहीं पर हो ना हो इधर होती है। तो हमें सिर्फ ये सवाल है कि हमें सिर्फ जगह चाहिए कि यहाँ पर हमें कुछ जगह दे दें। बताएं ट्रैफिक वार्डन्स वाले कितनी शिफ्टों में काम करते हैं और कितने बजे आते हैं? इन्हों को कोई पता नहीं कब आते हैं कब जाते हैं, जब इन्हों का दिल करता है चलान करना शुरू कर देते हैं, 2000 से कम नहीं करते जब दिल करता है। अगर नहीं दिल किया, वो देखो सामने खड़े हैं, कैमरा घुमाएं उस तरफ तो देख सकते हैं आप। ये अभी एक ट्रैफिक वार्डन आया, इससे पहले यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। एक गाड़ी थी, उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ था और वो उसने देखा जबकि यहाँ पर मीडिया पर्सनस आ गए हैं तो वो यहाँ से चला गया। जी वाकई चले गए। अब आप अपना रिक्शा यहीं पार्क करके खड़े जी अब मैं खड़ा हूँ, मैं क्या ये ट्रैफिक वार्डन कुछ नहीं कहेंगे? 1000 रुपये दिहाड़ी है, दिहाड़ी चलान है, इधर खड़े होने का चलान है। चलान है? हाँ जी, कितना चलान है? 2000 का। कल 2000 का चलान हो गया, आप कहाँ से देंगे पैसे? बस फिर मजबूरी को देना पड़ता है और कोई काम ही नहीं। 1000 रुपये दिहाड़ी मारी गाड़ी की, दिहाड़ी की देंगे? घर भी मकान है, मतलब किराए पर है, अच्छा, अबू नहीं है सर पे। खुद करते हैं, खुद जिम्मेदारी उठाई आप। जी 4 पाएंगे। तो क्या आप फिर मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मुतालबा यही करते हैं हमें को जगह देनी चाहिए यहाँ पर, जैसे इंस्टॉलमेंट दिए, रेडियाँ दी हैं ना इन्हों को हुकूमत ने अपनी फुटपाथ के ऊपर, जिनके ऊपर पीरा फोर्स कुछ भी नहीं कर सकती है, उसी रेंट पर दी। हमें भी कुछ जगह देनी चाहिए कि जहाँ पर हम रिक्शा पार करके सवारी आसानी से बैठा सकें। ट्रैफिक वार्डन आपका चलान है? हाँ ना करें। सही है। आप इधर ही शादरा के रहे? जी हम शादरा के रहायशी हैं। और यहाँ पर क्या मसाइल हैं? एक तो ट्रैफिक का मेन मसला है कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होती, वन वे की खिलाफ वर्जी है। बस इन्हों का यही मसला है कि जब अब वो देखो वीडियो मेरी बना रहा है, अब वार्डन पुलिस वाला मेरी वीडियो बना रहा है, तो वो इधर खड़ा था वीडियो बना रहा था। हाँ अच्छा, वो वीडियो बना के फिर क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेगा अल्लाह जाने। यही हमको खिलौने नहीं देगा, चलान होगा हमारा। नहीं होने देगा, हमारी गाड़ी ज़बरदस्ती करेगा फिर, ज़बरदस्ती करेगा फिर हमारे साथ। भाई वो एक ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाऊं कि उन्होंने जब देखा है कि वो हम उनसे बात करें तो इन भाई साहब की वीडियो बना लिए ताकि नेक्स्ट इनका रिक्शा यहाँ पर खड़ा ना हो, और अब वो हमें देख के जनाब ये फ़रार हो चुके हैं। ये हालात है। उन्होंने देखा भी है कि यहाँ पर हम जब इंटरव्यू करने लगे हैं तो वो अपनी जो है बाइक लेके चले गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वायलेशंस यहाँ पर हो रही हैं। वन वे रिक्शे जो हैं वो गुजर के जा रहे हैं, रोड पर रिक्शे पार्क किए हुए हैं। अब इनको आके किसने क्लियर करवाना है, किसने हटाना है, ये किसी को कुछ पता नहीं है। आपको रोड पे मौजूद रेडी, ठेला या फट्टा तो नज़र आ जाता है, लेकिन आपको रोड पे गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो लगाया होता है वो नज़र नहीं आता, आप वो नहीं क्लियर करवाते। लेकिन शाम में आपने हर एक को रिपोर्ट बड़ी अच्छी देनी है। तो मैं गुजारिश करती हूँ अपने CTO साहब से कि थोड़ा सा आप सख्ती करें अपने ट्रैफिक वार्डन्स पर, ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, ना कि किसी ठंडे पुल के नीचे आके खड़े होकर अपने 8 घंटे गुजार के चले जाएं। ऐसे काम नहीं होते हैं। अंकल ठीक है जी, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये आप बेच के हाँ जी, ये बेचते हैं, कितने का देते हैं? 10 रुपए का। 10 रुपए। एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन 6 बिकते हैं और 800 रुपया बच जाता है। हाँ जी, 800 रुपये में गुजारा हो जाता है? इंशाल्लाह जी। चलें, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। क्या कहते हैं अंकल, महंगाई का इतना दौर चल रहा है और हर कोई परेशान है, चीज़ें इतनी महंगी है, आटा, दालें, चावल की हर चीज़ महंगी है, तो आप क्या कहते हैं हुकूमत क्या करे फिर? हुकूमत क्या कर रही है? चुप करके बैठी हुई है। इन्होंने गरीबों को मारना है, मार रही है, मारी जाए। बर्दाश्त कर रहे हैं, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर इन्होंने ऐसे महंगाई करके मारना है, वैसे गोली से मारने। हालात तो वैसे ख़राब भी हैं, आप ठीक है। हाँ जी, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत बचत हो भी जाती है वो बिजली के बिलों में निकल जाती है। मेरा बिजली का बिल 25,000 रुपया। 25,000? हाँ जी, क्यों? मैंने किसी से उधार लेके जमा करवाया है। तो आपने चेक नहीं करवाया कि 25,000 किस लिए आ गए? गए हैं, उन्होंने कहा जी जमा करो बस। AC वगैरह चलता है? नहीं, कोई ऐसी नहीं चलता। 200 यूनिट से ज़्यादा हो गया? 200 यूनिट से ज़्यादा हो गया था। तो फिर डबल हो जाता है। हाँ जी,
200 यूनिट। अब क्या करें जी, पंखे चलते हैं, गर्मी इतनी हब्स का मौसम है, पंखा तो पंखे चलते हैं, पंखे चलते हैं, और टैक्स इतना है कि इंतहा का टैक्स है, टैक्स इंतहा का है। हर चीज़ पर टैक्स। हाँ जी, और बिलों पे भी टैक्स है। तकरीबन कम से कम हमारा टैक्स जो है ना 1500-1600 रुपया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक ठीक का। है, काम कैसे चल रहा है? काम हम है ही नहीं, अच्छा, बहुत परेशान है। खड़े किए हुए हैं, काम हो तो हम कहीं जाए ना, काम होता नहीं है। कल अभी 1100 रुपया पकड़ा है, 2000 का चलान कर दिया। ये देखें, कल की डेट है, कल हुआ है। ये देखें ना, कल की डेट है ना, 2000 रुपये का चलान किया, 1100 रुपया पकड़ा है। अब किसी से बाकी लेके चलान कराया, उन्हें कह रहे हैं गाड़ी बंद खुद करो। से पैसे लगा के चलान उतारने पड़े। जी इतनी कमाई नहीं होती जितने चलान नहीं है। ये देखें ना, अभी एक पहला भी है, ये भी 2000 का किया है इन्होंने, अब कल 2000 का किया है। ये डेट देखना ऊपर ही है, ये भी डेट देखना, ये कल की है, 2000 का चलान किया है इन्होंने। आप कह रहे 10-15 दिनों में आपके 2000 के 2 चलान हो चुके हैं, 4000 तो हो गया। कमाते हैं 2500-2000 कमाते हैं, घर के लेके जाएँ, कहीं इनको दे के जाएँ। अगर ना तो कहीं या तो गाड़ी बंद कर देते हैं, उसका किराया हमें ज़्यादा ही पड़ता है। सही है, ठीक है। ये तो आपने कह दिया कि भाई चलान जो है कभी कभी नाजायज़ कर दिए जाते हैं। अब आप ये बताएं कि जो लोग रोड पे गैर कानूनी तौर पर रिक्शा पार्क करके खड़े हैं या फिर वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी वो तो बिल्कुल गलत है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जानी नुकसान हो। वो देखें, वो भाई साहब जा रहे हैं, तकरीबन 60-70 रिक्शा वन वे गुजर के जा चुका है। जी गुजर जा चुके हैं, और इतनी ही बाइक भी। बिल्कुल। ट्रैफिक वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी गायब हुए, आप आए तो वो चले गए हैं, वरना यहीं पे खड़े होते हैं 24 घंटे। क्यों भाग जाते हैं हमें देख के? वो अब उनको पता हो या आपको पता हो क्यों भागते हैं वो। अच्छा ये बताएं कि वन वे की खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो कितना चलान होता है उसका? उसका कम से कम 2000 से कम नहीं करते वो। 2000 होता जी। है। और अगर रोड पे रिक्शा रोंग पार्क कर दिया उसका? अब देखिए ना, इन्होंने हमें प्रॉपर्ली जगह नहीं दी हुई, कहाँ पे हम खड़ा करें? ये पार्किंग इतनी बड़ी छोड़ी है, किसके लिए छोड़ी है? हाँ, एक रिक्शा स्टैंड। फजूल छोड़ी है, ये साइन बना दें, हमें भी प्रॉब्लम ना हो, इनको भी ना हो। ये पार्किंग दें ना हमें, हम इसके अंदर खड़ा करें, ना इनको दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो। यहाँ तो मेरे को जगह देना भी, आप इधर खड़े करो, यहाँ पे आप खड़े हो गए, सवारी बिठाओ, उतारो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जगह भी नहीं हमें दे रहे, हमें जलील भी कर रहे हैं, इतना हम कमाते नहीं है जितना हम इनको दे के जाते हैं। सही है, मतलब ठीक है। अगर कहीं हम मसाइल ये बताते हैं कि जी वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है और रॉन्ग पार्किंग किए जा रहे हैं, वहीं पे मतलब ये देखें एक और रिक्शा पूरा भरा है और वन वे की खिलाफ वर्जी होती जा रही है। उसने नहीं आगे देखना कौन है, चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बुज़ुर्ग है, उसने नहीं देखना, उसने गुजर जाना है। ये भाई साहब भी जा रहे हैं, ये भी बग़ैर हेलमेट के वन वे जा रहे हैं। जहाँ कहीं हम आपको ये बता रहे हैं कि रिक्शे वाले जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, वहीं कहीं रिक्शे वालों की ये भी गुजारिश है कि हमारे कभी कभी जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से चलान किए जाते हैं नाजायज़। हमारे पास रिक्शा स्टैंड मौजूद नहीं है, हम जहाँ पर रिक्शे खड़े करें। खैर ये भी इनका जो है वो वैलिड रीज़न है, लेकिन मेरे कैमरामैन एक बार आपको ओवरव्यू देते चलें तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हर तरफ आपको शादरा के रोड पर रिक्शे ही रिक्शे नज़र आएंगे और गलत पार्क हुए में नज़र आएंगे और वन वे की खिलाफ वर्जी करते नज़र आएंगे। तमाम वायलेशंस जो हैं सबसे ज़्यादा ये रिक्शा ड्राइवर्स आपको करते हुए लाहौर में नज़र आएंगे और इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स कहाँ हैं? हर सेक्टर में ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं मौजूद, ये किसी को कोई पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं? घर हाँ? घर में जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? ये बेचते हैं आप या खरीद के लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये बेच रहे हैं। बेचते हैं। ये कितने की देते हैं? देखो 100 रुपये का, कोई 500 रुपये का। 500 रुपये तक का बिक जाता है आसानी से? नहीं, ये नहीं छेती नहीं बिकता, आजकल महंगाई ज़्यादा कर बेचते हैं, घट बिकता है ना। अंकल रिक्शे वाले मुनासिब किराया ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं? कोई ज़्यादा ले लेंदा, कम जाने इन्होंने कहना एक रेट है, कोई 50 रुपये ले लेंदा, उधर कोई 40 ले लेंदा, कोई 30 ले 50 ज़्यादा है? हाँ 50 ज़्यादा। सही है। अच्छा अंकल, आपने देखा होगा कि अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी यहाँ बैठे हैं तकरीबन 5 मिनट से, आपको बेतहाशा रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो वन वे जाते नज़र आएंगे, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं एक तरीके से। और वन वे इतना बुरा एक्सीडेंट होता है, अगर कोई गुजरता है, खुदा ना खास्ता अगर 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट।
ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। अच्छा, और इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਰ आते ही नहीं है, वो भाग जाते हैं। सही है, ठीक है। मज़ीद हम आपको कुछ और लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे क्या हालात हैं। हाँ जी भाई, अब ये देखो हालात इंज दे मुल्क दे हो गए ने कि अफसोस आंदा है पाकिस्तान दे विच असीं रहने आ। और भी आउट ऑफ कंट्रियां है ने, और भी मुल्क है, उन्होंने तरीक़ेकार है, सब कुछ है। यहाँ पे हम देखें कि 1000 रुपया इस रक्शे की दिहाड़ी है। मैंने सुबह से 400 रुपया पकड़ा हुआ है। पहले जो पकड़े थे मैंने चलान तार दिया है, 600 रुपये का चलान हुआ था मेरा। 600 का चलान हुआ था। आपने ऐसी कौन सी वायलेशन की थी जो आपका 600 का? कह रहा जी ओवरलोड है, इसमें सवारी ज़्यादा थी, मजबूरी है, 10-20 रुपये कमाते हैं, उसमें हम अपने बच्चों को पालते हैं, किराए भाड़े सारा कुछ निकालना पड़ता है। लेकिन ये पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे हैं कि देखें क्या कह सकते हैं, और भी मुल्क हैं, उन्हों के असूल हैं, एक तरीक़ेकार है, कोई बेरोज़गारी नहीं है इधर, सब बेरोज़गारी ही तो है। हाँ, सब कुछ इक्वल चल रहा है यहाँ पे। तो अफसोस है, बस इन्हें ख्याल करना चाहिए, अगर हुक्मरानी का शौक़ है तो उसे निभाना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम वोट भी डालते हैं, हम जिसका नंबर आता है उसे वोट डालते हैं, लेकिन हमारी यही बेवकूफ़ी हो जाती है कि हम देख के नहीं डालते। लेकिन अभी वैसे आपने कहा कि आपका 600 का चलान हो गया है और आपकी खाली 1000 रुपये दिहाड़ी है, अभी भी आपने रोड पे रिक्शा पार्क? अभी यहाँ पे खड़ा रहे, भले मैं चलाऊँ, स्टैंड पे खड़ा कर दूँ या निकालूँ, उसने कहना मुझे शाम को 1000 रुपया चाहिए, क्योंकि ये उसकी गाड़ी है। तो आपने रोड पे फिर भी रिक्शा पार्क कर दिया? वो अभी इसलिए, अभी मैं गर्मी इतनी है, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं सवारी उतारी है, मैंने कहा गाड़ी भी सांस ले ली, मैं भी 10 मिनट सांस। इतनी गर्मी का मौसम है, आप हाइड्रेट रखें खुद को, पानी वगैरह पिएं, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप काम शाम करें। दूसरा ये कि अब ये बताएं, जो लोग ट्रैफिक की वॉयलेशन करते हैं, वन वे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है या नहीं? बहुत अभी बनती है, लेकिन इन्होंने कोई रूल नहीं निकाला हुआ है। देखिए उधर से वन वे पता भी है, लेकिन और कोई कट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये देखें, एक तो इसने ओवरलोडिंग की हुई है, और ओवरलोडिंग करने के बावजूद अब आपको कैमरामैन दिखाएंगे ये कहाँ तक वन वे जाता है। ये गुजर गया, और वहाँ से आप ट्रैफिक देखेंगे कितनी तेज़ी से आ रही है, और ये बंदा जिसने अपना लोडर रिक्शा लोड किया, ये वो गुजरता हुआ ये जा रहा है वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुआ। एक भी ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इसको रोकेगा, इसका चलान करेगा या इसको बताएगा कि ये गलत जा रहा है। गलत जा रहा था, गलत है, सही गलत है। ये तो चलान होना चाहिए, ये लोगों का चलान होना चाहिए। ऐसे तो एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं, आप ये भी देखें ना, एक्सीडेंट भी होते हैं और जानी नुकसान भी होता है ना, ड्राइवर का भी नुकसान हो सकता है, दिहाड़ी नहीं लगानी होती उन्हें, वो पकड़ लेते हैं। फिर आप बताएं, जानी नुकसान भी हो सकता है, अभी जाने भी जा सकती है। ये देखें ना, रोड पे इससे लाके गलत है, सब गलत है। वार्डन वाले को लाजमी होना चाहिए, वाले है ही नहीं, है भाग चुके हैं, इधर ही होते हैं, करते नहीं हैं। ये सामने खड़े हैं, ये सामने आउट हो गए हैं। हाँ, इधर ही होते हैं, जाना काम में होता है। वो गरीब लोगों की जो भी अभी होता है। देखें, इसने बीच में रिक्शा पार्क कर दिया और वो गाड़ी वाला जो है वो कैसे परेशान हो रहा है। मतलब क्या ट्रैफिक वाले हैं ही नहीं, किसने देखना है? कितनी लोगों को मसाइल का सामना है। जिसका दिल चाहता है अपनी कन्वेंस जो है वो चला रहा, रिक्शा है, गाड़ी है, बाइक है, वो वहीं ला के छोड़ देता है। अब ये भाई साहब तमाम सवारियाँ लेके वन वे जा रहे हैं और रिक्शा फुल लोड हुआ हुआ है। कोई अंकल भी जा रहे हैं वन वे, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कैसे काम चल रहा है आपका? काम आपके सामने, ये रिक्शे खाली खड़े हैं, सवारी अभी है आपका कौन सा वाला रिक्शा? नहीं। मेरा वो आगे खड़ा है। वो आगे वाला रिक्शा है भाई। वैसे आपने रोंग पार्क किया हो। जी बिल्कुल रॉन्ग है। हमें चाहिए एक अलग से पॉइंट, अलग से सेटअप, जिसमें ना ट्रैफिक को टेंशन हो और ना ट्रैफिक वार्डन को टेंशन हो। इससे ट्रैफिक वार्डन भी टेंशन में और हमारा चलान कर देते हैं। अभी ये यहाँ पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पे आगे से कोई आ रहा है ना, एक साइड से कोई बड़ी ट्रैफिक आ रही है तो उसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलान भी होता है हमारा चलान। अब जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था ना, यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की एक गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है, और वो अंदर बैठ के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। हमने अपना काम शुरू किया, अब वो हमारे कैमरे की आंख से बच के वो दूर जाके खड़े हो गए हैं। मेरे कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखा सकते हैं कि ये वही गाड़ी है जो अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, और जैसे ही इन्होंने देखा कि यहाँ पर मीडिया वाले आ चुके हैं, काम शुरू करें, ये वो वहाँ जाके खड़े हो गए हैं। किसी का कोई चालान नहीं, किसी को रोकना नहीं, किसी से पूछना नहीं,
ये तमाम लोग वन वे जा रहे हैं। अब इनके लिए कोई हादसा हो जाए ये तब यहाँ पर आएंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। ऐसे ही है। क्योंकि आप यहाँ पे आ गए हैं ना, तो इसलिए वो यहाँ से गायब हो गए। सारा दिन यहाँ यही चलता रहता है? नहीं, ट्रैफिक का मामूल तो यही चलता रहता है, लेकिन वन वे जा रहे हैं एक लोग। वो कैमरा लगा हुआ है, एक वो कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरा जो मूव होता है ना, तो उसकी वीडियो आती है इनके पास, वो फिर यहाँ पे आते हैं और सबको जो है ना बार बार दिन में तकरीबन कह लें कि जो रिक्शा के हैंड ओवर। क्या फ़र्क पड़ता है उस कैमरे से जब उसका डर ही नहीं है, या फिर ये देख ही नहीं रहे कि कितनी वायलेशन हो रही हैं। और अगर यहाँ पर शादरा पुल में फ्लाईओवर के नीचे लोग खड़े हुए हैं नाजायज़ तौर पर और गैर कानूनी तौर पर रिक्शा पार्किंग स्टैंड बना के, तो फिर भी ये ट्रैफिक वार्डन्स का ये हाल है कि दूर जाके खड़े हो जाएंगे। फिर फोर खड़े तो नहीं होते, लेकिन पता नहीं मीडिया की वजह से वहाँ पे चले गए। हाँ जी, अल्लाह मालिक ऐसे लोगों का, क्या कह सकते हैं। हमारा काम है जी। एक रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे रिक्शों के लिए ना एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, जहाँ पे हम खड़े हों, जहाँ से सवारी को पिक करें, जिसमें ना ट्रैफिक को टेंशन हो और ना ट्रैफिक वार्डन। या तो मुझे लगता है ये समझते हैं शादरा लाहौर में नहीं आता है, इसलिए इतनी सख्ती नहीं सकती, तो यहाँ पे भी है जितने चला लग नहीं है ना। नहीं, 150 रिक्शा गुजर के जा चुके हैं। एक्चुअली वो यहाँ पे है नहीं तो आपके अगर आप किसी साइड पे जाके बैठ जाएंगे ना, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये चालान कैसे करते हैं। भला यही कार्रवाई जो ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने करनी है, ये आके यहाँ करें और अपनी ड्यूटी सख्ती से करें, ताकि हमें पता चले ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल ऐसे ही, आप ठीक है। ऐसे भागने की क्या जरूरत है, भागता वही है जिसके दिल में शोर। ऐसे ही अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? हाँ ठीक। काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र है, अल्लाह का गुजारा हो रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ, फर्क पड़ा काम पे? पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन इतना कोई सस्ता नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा सस्ता नहीं। जो पहले रेट था उस रेट पे नहीं क्या आया। रेट होना चाहिए? रेट यही 220-30 होना चाहिए कम से फिर कम। काम थोड़ा बेहतर हो। फिर जब पेट्रोल महंगा हुआ था आपने किराए वगैरह बढ़ाए, सवारी इजीली दे देती है किराए? किराए सवारी नहीं देती है, सवारी आगे से कहती है हम कहाँ से दें। दूसरे दिन पेट्रोल बड़ा होता है, एक दिन बाद पेट्रोल बड़ा होता है, सवारी कहती कहाँ से हम किराया दें। ये आपका अपना रिक्शा है या दिहाड़ी पे? अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। ये तो चलें, शुक्र है भाई। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, इससे पहले भी जब हम दूसरी साइड पे बात कर रहे थे लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ट्रैफिक वार्डन्स वाले जो जब उनका दिल चाहता है तो इतने चालान कर देते हैं, लेकिन जब उनको काम करना चाहिए तब नज़र नहीं आता। जी, जब मर्जी वो जिसको मर्जी रोक लेते हैं, वो चालान कर देते हैं, उनका कोई पता नहीं। ज़्यादातर किस खड़े होने नहीं देते हैं, जब मर्जी चालान कर देते हैं। तो अभी कुछ रिक्शा ड्राइवर्स तो खड़े हुए हैं, ये किस लिए? तो हमने भी तो कहीं ना कहीं खड़े होना है ना। हमें कोई जगह बता दें कि आप इधर रुक जाएं, करें इधर खड़े हो जाएं, इधर से सवारी बिठा लें। आप कह रहे हैं कि आपको कोई भी पार्किंग स्टैंड वगैरह या फिर पार्किंग एरिया नहीं दिया गया, कोई आप अपने रिक्शा इधर अगर हम खड़े करते हैं तो हमारे पीछे आ जाते हैं। हम कभी इधर को भागो, कभी उधर को भागो। कई दफ़े ऐसे होते हुए लोगों को चोट भी लग गई है, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। नहीं वो खड़े ज़्यादा किस वायलेशन की वजह से चालान कर? जी, अभी इधर खड़े हैं, जी करे इधर आ जाए। हम सभी ने, किसी ने इधर भागना है, किसी ने इधर भागना। अभी जितने भी रिक्शा ड्राइवर खड़े हैं आपके नज़दीक ये ठीक खड़े हैं? हाँ, ये जो है ना, इन्हें कोई जगह नहीं मिली हुई। नहीं, अभी जो खड़े हैं ये ठीक खड़े हैं? इन्होंने ये साइड पे लगाया हुआ है अभी। भाई ये तो इन्होंने यू टर्न पे लगाया हुआ है ना, ये देखिए वन वे भी जा रहा है ना। इनको कोई जगह जो मिले कि आप यहाँ पे खड़े करें रिक्शा, यहाँ से सवारी बिठा, मतलब यू टर्न पे लगा लें। हाँ, तो ये जब कोई जगह ही नहीं मिलनी इनको, तो जहाँ फिर मजबूरी हुई, इन्होंने भी तो रोटी कमानी है ना अपनी बच्चों की। और वो आप बिल्कुल बात ही कह रहे हैं, और मैं भी आपकी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को एक पार्किंग स्टैंड बना देना चाहिए, यहीं कहीं बना दें, ये इतनी जगह छोड़ी हुई है। अगर वो जो यहाँ बनाया हो, अगर ये लेकिन ये कि अभी ये यू टर्न में रॉन्ग वे पे रिक्शा लगा के खड़े हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन आप बताइए कहाँ पे खड़े हों? घर में खड़े हो जाएंगे, कोई तो जगह होनी चाहिए। अभी कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है तो कहाँ गए? नहीं, अभी इसलिए खड़े हैं, जब वार्डन आ जाएगा कोई इधर को भागेगा, कोई इधर को भागेगा। कितने बड़े कोई जगह जी, कितने बजे आते हैं? वो जब मर्जी आ जाते हैं, उनका कोई पता नहीं, आपके बात करते करते आ जाए वो, उनका कोई पक्का टाइम तो है। आते साथ फिर कितने का चालान करेंगे? 2000 का, 2000 साड़ी दिहाड़ी 2000 कमाए ना। हाँ, अभी 2000 कहाँ से, इतनी मुश्किल में कौन कमाता है? मुश्किल से कोई 1000-1500 कमाता है। जब 2000 का चालान हो जाए वो बेचारा, फिर उसने तो परेशान ही होना है ना। तो मैं क्या करूँ? आपके कितने अखराजात हैं घर के, और आप कितने पैसे कमा लेते हैं? वो शुक्र है अल्लाह का, यही है, कोई 1000-1500 कमा लेते हैं और गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं?
ठीक ठाक। आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी। कौन सा, चिंची रिक्शा या दूसरा? चिंग चिंची रिक्शा। यहीं आपने भी कहीं पार्क किया जी, हुआ? यहीं चलाते हैं। ठीक है। आज हम बात करते हैं अंकल ये रोंग वे के हवाले से, और बहुत ज़्यादा लोग वायलेशंस करते हैं, वन वे जाते हैं। तो अभी आप सबने रिक्शे जैसे पार्क किए हुए हैं, तो लोग फिर परेशान नहीं होते? गलत आपने रिक्शे रोड पे पार्क किए हुए, यू टर्न में पार्क किए हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई अड्डा होना चाहिए रिक्शों के लिए। फिर शादरा पिंड जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने, सर्विस रोड नहीं हैगा, दूर बहुत जाना पड़ता है यू टर्न लेने के लिए। कोट शहाबदीन कितनी दूर है यहाँ से? यू टर्न बहुत लंबा हैगा, बहुत ज़्यादा दूर बनाया है। इस वजह से जो भी ज़्यादा बाइक वाला है या रिक्शे वाला है, गाड़ी वाला, वन वे जाता है। ये इन्होंने पहले सोचना चाहिए था ना कि कट करीब बनाते, बहुत ज़्यादा दूर। इसलिए वायलेशंस होती हैं, इसलिए चलान हो। अगर ऊपर से आते हैं तो कचहरी का रश है, वो मेन पे सारी गाड़ियाँ होती हैं, उसकी वजह से फिर हर बंदा सोचता है इस साइड से गुजरे, यहाँ पे फिर चलान कर देते हैं 2200 का। तो कहते हैं सेंटर में से कोई कट देना चाहिए था ताकि। अच्छा, इस रोड से जब गुजर के सारे यू टर्न लेके जाते हैं तो कौन सी गली में गुजरते हैं? ये शाहजरा टाउन जाते हैं ना, शाहजरा पिंड है जो, और जो कट है वो पीछे है। सारी बात शाहजरा कौन सा छोटा, बहुत ज़्यादा रहते घर है बहुत ज़्यादा, तो उनको चाहिए शाहजरा वालों को कट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कट नहीं दिया। सही है। अच्छा चले, आप मान लिया कि कट ना दूर होने की वजह से सारे वन वे जा रहे होते हैं, तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर पार्क किए हुए रिक्शे यू टर्न में ही, तो ये ठीक है? कोई नहीं है, स्टैंड कोई नहीं, अड्डा होना चाहिए खड़ा होने के लिए। पहले आया था वो सामने, उसकी जगह पे दुकानें बन गई हैं। ये पीछे स्टैंड है, पीछे अड्डा था, अब नहीं है, मजबूरी है खड़ा। तो अभी यहाँ ऐसी कोई जगह भी मौजूद नहीं है जहाँ पर वो स्टैंड बना नहीं अड्डा बनाने के लिए, उन्होंने छोड़े ही नहीं है। वहाँ वाले कामों की से रिक्शे यहाँ पार्किंग कर दी है, यहाँ होना चाहिए। वो भी अड्डा बना दिया। तो यहाँ होना चाहिए ना तकरीबन, तो यहाँ होता तो हम गाड़ियाँ इधर खड़ी करते। हमारी भी मजबूरी है, हमने भी तो रिज़्क कमाना है ना। पूरी के तहत ये लोग कह रहे हैं कि हम रोंग वे पार्क करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है। ये जो रिक्शे वाले हैं ना, ये बन में आते हैं, ठीक है। मैंने वार्डन वालों को कई दफ़ा जाके ना बताया है खुद, ठीक है, कि इन्हों को मना करें, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, ये सर्विस रोड है, इधर बन में ना दे। 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट भी हुए हैं, ठीक है। मैंने इनको आगे मादरत भी की, 1-2 दफ़ा मेरा एक्सीडेंट होने लगा था इन्हों की ये रिक्शे की वजह से, ठीक है। तो मैंने आगे वार्डन वालों को शिकायत की, कहते हैं कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है ये, ठीक है। आज किसी को चोट लग जाए, मुझे लग जाए, किसी को लग जाए, इन्हों को लग जाए, तो कौन जिम्मेदार? ये ऊपर से साथ ही यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, साथ ही ऊपर कट है, थार कट है, कट लेके आ जाए, ठीक है। यहाँ से जाने का कोई कि जी खैर जो बाकी शहरी हैं, बाकी कन्वेंस यूज़ करने वाले हैं, उनके मुताबिक के ये जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो गलत खड़े हैं, उनको यहाँ पर पार्क नहीं करना चाहिए, या फिर ये वाले कट से वन वे होकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम रिक्शा ड्राइवर्स की बात सुने तो वो कहते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है और इतनी मुश्किल से हम कमा पाते हैं, सवारी इतनी मुश्किल से किराया निकालती है, जो कट बनाया गया है वो बहुत दूर बनाया गया है, अगर हम वो कट लेके आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये रिक्शे वाले भाइयों का चलान हो जाए तो क्या फायदा? यही आप हैं 2-2 हज़ार भाई, आप ऊपर से आ जाएं। अब ये मेरे भाई हैं, हमारी आपकी दुश्मनी नहीं है, ये मेरे भाई हैं, लेकिन किसी को चोट लगे, मुझे लगे, किसी को लग जाए, नुकसान तो हमारा है, किसी का कुछ नहीं, वो तो अपने घरों में बैठे हैं। हम ये ना हेलमेट पहने 2,000 का चलान, 5,000 का चलान, ठीक है, इसलिए हम वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए खड़े नहीं होते। कोई सहूलत पैदा होनी चाहिए, कोई सहूलत नहीं है। बिल्कुल सहूलियात पैदा होनी चाहिए, लोगों के नज़दीक बिल्कुल भी सहूलियात नहीं दी गई। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर एक रिक्शा स्टैंड बना के दिया जाए ताकि वो अपने रिक्शे कहीं भी पार्क ना करें। वो मजबूर हैं वन वे जाने पर, क्योंकि जो कट बनाया गया है वो बहुत दूर है। और अगर हम बाकी शहरियों की बात सुन के आपको बताएं तो सबका यही कहना है कि वन वे जाने की वजह से एक तो ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और उसके अलावा जो है अलग परेशानी का सामना होता है। मैं ये आपको बताता हूँ, ये जितने भी रिक्शे वाले खड़े हुए हैं ना यहाँ पर, ये सवारी की लालच में खड़े हैं। ये जितने मर्जी आप खड़े कर लें, ये सवारी के लिए खड़े हैं। किसके लिए? अपने पेट के लिए। ये देन हो गया, ठीक, उधर भी रिक्शे हैं, यहाँ पे भी रिक्शे हैं, ये सारे रिक्शे हैं। मेन टॉपिक ये आता है, ये देखें, ये रिक्शे जा रहे हैं, उधर से ये भी जा रहे हैं, ये एक्सीडेंट होते हैं। हमें यहाँ से स्कूल के बच्चे हैं जो शहादरा टाउन की तरफ जाते हैं, शहादरा की तरफ से जब वो वापस आ रहे होते हैं तब भी एक्सीडेंट हो सकता है। और यहाँ पे ये नहीं है कि वार्डन हजरात नहीं होते, वार्डन हजरात होते हैं, लेकिन वो उधर होंगे, यहाँ पे वन वे पे कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, अगर तो उधर खड़े होंगे, शाहजहां नाजर इनको कोई मिल गया जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उनको पकड़ लेंगे। एक बार लास्ट बार हुआ है कि यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कुछ चलान किए हैं वन वे पे, लेकिन वो मैंने जब का मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, मैंने एक दफ़ा देखा है,
और अगर आप बात करें तो ये रिक्शे वाले हैं, ये सवारी के लिए खड़े हैं। यहाँ पे जो खड़े हैं ना काट के ऊपर, यहाँ पे कोई सवारी नहीं आती। शाहदरा टाउन की अगर सवारी है तो आप उधर से करें, ठीक है, नहीं उधर अभी रिक्शे खड़े हुए हैं, आप उधर से भी यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन वो इधर असूल नहीं है। आपके सामने ट्रैफिक का माहौल, ऊपर से स्पेस इतनी है, ऊपर से पेट्रोल पंप है, ऊपर से ये चीज़ें आप देख सकते हैं, स्टैंड पार्किंग है, ये सारा आप अभी तो ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अभी ट्रैफिक का वो मामला नहीं है। जब ये बच्चों छुट्टी का टाइम होगा और स्कूल्स वगैरह की, ऑफिस की, तो एकदम ट्रैफिक जाम होगा। ऐसे ही होता है। तो मेरी तो लिहाजा इनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इनके ऊपर फोकस करें। शाहदरा आपके सामने, इधर शाहदरा में आपने कई न्यूज़ दे चुकी होंगी कि यहाँ पे कई हादसे हुए हैं। एक खवातीन का हुआ था, आगे ट्रक और वो लगा था टोयोटा। ऐसे मज़ीद एक्सीडेंट हुए हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, बड़े अजीब तरह के हो रहे हैं। और एक इधर से मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी कि टोटल पे 25 नंबर स्टॉप के ऊपर वो बहुत ही गंदा कट है और मैं वहाँ पे मैं गिन नहीं सकता, लेकिन कई ऐसे एक्सीडेंट हैं कि आप उस पर रिसर्च भी कर लेंगे टिकटॉक के ऊपर। 25 नंबर स्टॉप के जो एक्सीडेंट हैं आपके वहाँ पर ढेर उसी टाइम के शो हो जाएंगे। सिर्फ ये 2026 के ये इतने एक्सीडेंट हैं वहाँ पे। मेरी तो उधर भी फजूल कट बने हुए हैं, वो फजूल कट बंद किए जाएँ। और अगर इनको बात करते हैं ये हमें पेट्रोल महंगा जी, सारा कुछ महंगा, तो सारी आवाम बर्दाश्त कर रही है, ठीक है, वो कर रही है। यहाँ पे आप पेट्रोल की कीमत है 297 रुपये 53 पैसे, तो आप दे सकते हैं 198 रुपये, तो उन्होंने 9 पैसे किया हुआ है। जब ज़्यादा हैं ये पेट्रोल वाले हजरात भी तब नहीं देखते, तब ये अपने पैसे पूरे लेते हैं। अब कम हुआ है तो इन्होंने भी 1-1 रुपये 2-2 रुपये, और किसी पेट्रोल पंप पे 1 रुपये महंगा है, किसी पेट्रोल। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं कि वन वे की खिलाफ वर्जी किस कदर जारी है। चिंची रिक्शा ड्राइवर सबसे ज़्यादा आगे हैं, लेकिन अगर हम इनकी ज़ुबानी जाने तो वो यही कहते हैं कि कट जो है वो बहुत दूर बनाया गया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को चाहिए कि ट्रैफिक की वायलेशन को कंट्रोल करे ताकि हादसात की रेशो को कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, आपने जैसे कि आज के प्रोग्राम में देखा कि हम शाहदरा रोड पर मौजूद थे, फ्लाईओवर के नीचे, और बेतहाशा आपने मसाइल देखे कि इस शाहदरा के इलाके में हैं। ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक के कवानीन को और उन पर इक़दामात ना करने के मसाइल, इंक्रोचमेंट के मसाइल और बहुत से मसाइल। इसी तरीके से लोगों ने और भी कहा कि आप जब मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करेंगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ ट्रैफिक और इंक्रोचमेंट के अलावा और भी कई मसाइल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, गलियों में पानी जमा हो जाता है, इसके अलावा पानी यहाँ पर साफ़ नहीं आता, लाइट का इशू है, गैस का इशू है, बेतहाशा इशू है। लेकिन वहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, उन इलाकों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी काविशों के थ्रू। तो ये दिखाने के लिए हम प्रोग्राम में चौधरी सुहेल इकबाल चिश्ती को भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर आज हम बात करें, हम शाहदरा के इलाके में मौजूद थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शाहदरा नहीं, ये एक मसाइलिस्तान है। यहाँ पर बेतहाशा मसाइल हैं जो लोगों के हल नहीं किए जा रहे। कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शुरू किए गए अभी तक ख़त्म नहीं हुए, उनसे भी लोग परेशान हैं। और ख़ास तौर पे जो आज हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया वो यही कि ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के हैं। सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे सर? आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना तो मसाइलिस्तान, ये नॉट ओनली फॉर शाहदरा, ये पाकिस्तान इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर मे आफ्टर मक्का मदीना। या हर गली मोहल्ला, हर शहर के अंदर ये सिस्टम मसाइलिस्तान का है। तो ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही बुरा है, इसलिए कि रश बहुत ज़्यादा है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई ट्रेनिंग्स नहीं है इन लोगों को कि कैसे हमने ड्राइव करना है, कहाँ हमने पार्क करना है, किसका राइट पहले है। मोटरसाइकिल से लेकर चिंग गाड़ी बड़ा सब ऐसे अफरा तफरी है कि लास्ट ड्राइव करनी है, उसके बाद नहीं पता। जो सीरियस मैटर है ना, जो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए हैं, बेटी बैठी है, उनकी मिसिस बैठी है, उनके बच्चे बैठे हैं, उनको नहीं एहसास कि खुदा न करे मेरी एक मिस्टेक से ये मेरा ख़ानदान चला जाएगा। सेकंड, उनको ये नहीं पता कि मेरी इनकम ही 40,000 रुपये महीने की है, तो मैं अगर गिरूँगा, डैमेज होऊंगा, तो मेरे मेडिसिन कहाँ से आएगा, मेरी ट्रीटमेंट कहाँ से आएगी। ये द पार्ट ऑफ द ये हमारा ट्रैफिक निज़ाम है, उसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी का आप लोग आए या कोई आया तो मैं उनको रियल लाइफ में दिखाऊँगा कि क्या ट्रैफिक कैसे चल रही है। यार बातों से काम नहीं चलेगा। दूसरा ये कि ये जो गंदगी है या जो भी को,
रोडें टूटी हैं, तो जो भी ऐसा सिस्टम को है उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल पहले करता हूँ गवर्नमेंट को कि जब इन्होंने ठेके देने होते हैं ना बड़े बड़े कंपनीज को, तो देखा गया दे आर वेल क्वालिफाइड और गुड एक्सपीरियंस दे हैव, जो आप पे बस टेंडर भर दिया, सिफारिश पे दिया, जाके काम करें। यहाँ आके वो कच्चा मक्का मटीरियल लेके आके फेंक के रोलर फेंका तो चले गए। बिल्कुल, और ये हम अपने नाजरीन को आने वाले वक्तों में भी दिखाएंगे। शादरा के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करके, मुख्तलिफ NA में जाएंगे, PPs में जाएंगे, विज़िट करेंगे, UCs में जाके विज़िट करके आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ मसले हैं कंस्ट्रक्शंस के। कहीं अगर सीवरेज की पाइपलाइन डल रही है तो वो कहाँ ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। ये बहुत से मसले हैं यहाँ पर। और ये चीज़ें पहले आएंगे, तोड़ फोड़ के चले जाएंगे तो वो लोगों को डिस्टर्ब रखेंगे 2 महीने, फिर वो सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे। जहाँ पाइप चलना 10 फुट का वहाँ डालेंगे 2 फुट का, तो मटीरियल गंदा है। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल है ना जहाँ बजट या टेंडर, उसके बाद द पब्लिक द रिस्पॉन्सिबल मेन। अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं अपने घर को एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे रहा हूँ, एक अच्छे ठेके से बनवा रहा हूँ, तो ये गली मोहल्ला मेरा घर है, ये वतन मेरा घर है। आप कह रहे हैं जहाँ कहीं इदारे जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं या उनका काम है, वहीं ज़िम्मेदार शहरी होने का भी सबूत हमारे लोगों को देना चाहिए। सबसे पहले जी आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं देखे जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये चिश्तिया उसके बाहर के गेट है, ये स्ट्रीट है वहाँ, ये मैंने जो कुछ किया अल्लाह ताला के दी रहमत और नेमत से अपनी पॉकेट से किया, किसी गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है। अगर इसी को एग्जाम्पल बना के छोटा छोटा भी ये लोग करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आके यहाँ आपको कन्वेंस करना पड़ेगा AC साहबा को या गवर्नमेंट पंजाब को या किसी को। यार हम खुद हमें ठीक करना है, हम ठीक होंगे बिलीव मी तो सारा मुआशरा में देख के ठीक होगा। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के, हमें खुद अपना ख्याल करना है। We don't want to blame to somebody else, वो क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वो क्या। ठीक है सर, आप फिर भी गवर्नमेंट से क्या मुतालबात करते हैं? मतलब आपने जैसे कि बताया कि आपने बड़े ही एक अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से ये तमाम चीज़ें की। लोगों ने जिक्र भी किया इस चीज़ का कि भाई प्राइवेटली लोग काम करते हैं, मसाजिद बनाई, इसके अलावा भाई साफ़ पीने का पानी जो है वो मुहैया किया। तो मतलब एक अच्छी एग्जांपल है आपकी सोशल वर्कर की कि भाई आप लोगों का साथ देते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। हुकूमत को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत की मैं बात में करता हूँ। देखिए मुझे जस्ट कॉल ओवरसीज़ मैन, मैं 40 साल से बाद प्रदेश में पैसा कमाया, पैसा मैं इधर लेके आया। मैंने, मेरी कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई NGOs नहीं है, नो फंड रेजिंग। मेरा क्या मैसेज है गवर्नमेंट के लिए? मेरा मैसेज है नॉट ऑफ द CM साहिबा, मेरा मैसेज लोकल रिस्पॉन्सिबल जो मेरे हैं, मेरे मैंने MPs हैं, मेरी AC साहिबा हैं, मेरे और जो अदारे यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल हैं। AC साहिबा मेरे ने, मैं नहीं उनको जानता, सुना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। इसी जगह के ऊपर खड़े होके LWMC के वर्कर को लेके यहाँ कंपेन कर गई हैं जी साफ़ सुथरा रखे पंजाब को। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतनी सफाई है, ये किसने की है, ये कैसे की है? ये लोगों को दिखा दें एग्जाम्पल बना के कि भाई आप भी इस तरीके से एग्जैक्टली। मुझे AC साहबा ने कभी नहीं बुलाया कि मिस्टर चिश्ती हु यू आर, ये हम काम देख रहे हैं स्कूलों में, ये गवर्नमेंट स्कूल है, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने पार्क बनवाए, वाटर प्लांट लगाए, रंग रोगन करवाया, बाथरूम बनवाया। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट पंजाब की जिम्मेदारी। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया है तो बुला के शाबाश तो दे दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बड़ी एक चीज़ है, यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नॉट एट ऑल, जीरो। चल इसमें मेरी गलती होगी, किसी वक्त मैंने पास ज़िंदगी में मैंने किसी सियासत में गलती कर ली गया कि आई एम नॉट ए सियासतदान, नथिंग टू विद द सियासत। मेरा सियासत से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा सिर्फ अल्लाह से और आवाम से कंसर्न है। सर लेकिन हम आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और आपका बड़ा शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप फिर भी एक अच्छा और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आप दूसरे शहरियों का भी उतना ही सोचते हैं। मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि हमने इससे पहले भी बहुत से प्रोग्राम शादरा के इलाके में किए, आप लोगों को पब्लिक कंसर्न्स दिखाए, लोगों के इश्यूज़ हाईलाइट किए। कई हद तक हमें लगता है कि कुछ दिन कार्रवाइयाँ होती हैं, काम तेज़ हो जाते हैं। आज जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको दिखाया कि ट्रैफिक के हवाले से किस कदर यहाँ के हालात ख़राब हैं कि पुल के नीचे ही, फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक के नाम पर या फिर आप कह लें कि चिंची रिक्शे के नाम पर बहुत से चिंची रिक्शे पार्क थे, रॉन्ग वे पार्क थे और वन वे की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और तजावुज़ात का भी हिस्सा है ये। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें डिपार्टमेंट नज़र नहीं आया, पुलिस भी हमें देख के चली गई।
अब ये डर है या फिर ये अब इसको क्या मैं कहूँ, ये तो खैर समझ से बाहर है, लेकिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं CTO साहब की तरफ से भी, हुकूमत पंजाब की तरफ से भी कि मुल्क को हम सुधारने के लिए बड़े इक़दाम कर रहे हैं और बड़े काम कर रहे हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे हम जो ट्रैफिक का एक फ़िगर है कि भाई हादसात बहुत होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बड़े ही टास्क बनाए हैं। कभी हम नो हेलमेट नो एंट्री की पॉलिसी ले आते हैं, कभी कुछ। तो ख़ास तौर पे मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने वार्डन्स को भी यही कहें कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करें। और आने वाले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मज़ीद शाहदरा के क्या कुछ मसाइल यहाँ पर है, वो भी हाईलाइट करेंगे और दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।